ओम शांति। आज हम पत्र पुष्प के अमृत वचनों में सुनेंगे हमारी परम आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी के अमृत वचन। दादी जी के क्लास का आज टॉपिक है ज्ञानी तो आत्मा का पहला पहला गुण है सहनशीलता। ज्ञानी तो आत्मा का पहला पहला गुण है सहनशीलता। तो दादी जी ने बहुत सुंदर विस्तार से और बहुत गहन शिक्षाएं देते हुए इस टॉपिक को बताया है। दादी कहती है, बाबा हम बच्चों को ये बहुत बड़ा लेसन देते हैं कि हे बच्चे, इस ज्ञान की मंजिल पर चलेंगे तो सहन करने की शक्ति धारण करनी पड़ेगी। सहन शक्ति नहीं है ऐसा कहकर हमें अपने आप को छुड़ाना नहीं है, क्योंकि ज्ञान मार्ग है ही सहन करने का मार्ग। सहनशील बनने की थोड़ी तकलीफ तो लेनी पड़ेगी। ये सहनशीलता का गुण बहुत बड़ी शक्ति है। ये सर्व गुणों में महान गुण है। ये बाबा का बोल सुन सब प्रैक्टिकल चार्ट देखें कि मेरे में सहनशीलता का गुण है। बाबा के बोल क्या है? ज्ञान मार्ग में सहनशील बनना पड़ेगा। ज्ञान मार्ग में सहनशीलता का गुण बहुत बड़ा गुण है। तो अब अपना चार्ट देखो, मेरे में सहनशीलता का गुण है। बाबा ने कहा, बच्चे, दुख सुख, स्तुति निंदा, मान अपमान सब में समान रहने की, एक रस स्थिति में रहने की, सहनशील होने की शक्ति चाहिए। तो ये शक्ति चाहिए या मुझ आत्मा का अथवा इस ज्ञान का पहला पहला गुण ही ये है? चाहिए या मेरा गुण ही है? दादी पूछ रही है। ज्ञानी तो आत्मा का गुण है समान रहना। सुख दुख निंदा स्तुति मान अपमान सब में समान। अगर ज्ञानी तो आत्मा में ये गुण नहीं तो वो प्रिय नहीं। जब हम अपने को ज्ञानी तो आत्मा देखते हैं, माना हमारे अंदर ड्रामा की सारी नॉलेज है। हर आत्मा के सतो प्रधान, सतो रजो तमो की स्टेजेस की भी नॉलेज है। जब नॉलेज है तो नॉलेज की शक्ति के आधार पर समान रहने की शक्ति स्वतः ही आ जाती है। जैसे बाल से युवा, युवा से वृद्ध होते तो कभी ये नहीं कहते कि ओ नेचर, तूने बाल से युवा व युवा से बूढ़ा क्यों बनाया? कहते हैं ऐसा? कभी प्रश्न करते हैं प्रकृति से? नहीं, स्वीकार करते हैं, है ना। परंतु जानते हैं ये प्रकृति का नियम है। 4 ऋतुएं होना ये भी प्रकृति का नियम है। जब हम जानते हैं कि ये नियम है तो हम क्यों कहें कि ओ प्रकृति, तुम हमें ठंडी में व गर्मी में दुख क्यों देती हो? कभी हम प्रकृति से ऐसा प्रश्न नहीं पूछते, लेकिन उस नियम के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, है ना, एडजस्ट करते हैं। हम जानते हैं ये नेचर का गुण है। सर्दी के समय सर्दी, गर्मी के समय गर्मी होनी ही है। हमारे पास उससे बचने के साधन हैं तो उसे यूज करें। हम जान गए अभी की प्रकृति है ही तमो प्रधान। सतयुग में प्रकृति सतो प्रधान है, इसलिए सुखदाई है। अभी तमो प्रधान है, इसलिए प्रकृति पर कभी गुस्सा नहीं आता, है ना। कई बार तो गर्मी की सीजन में सर्दी या सर्दी की सीजन में बारिश भी हो जाती है, तो भी हम गुस्सा करते हैं क्या? हम उसको आपके साथ समझाकर इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि तमो प्रधान प्रकृति है। कभी हम ऐसे नहीं लड़ते कि ए सर्दी, तुम हमें दुख क्यों देती हो? किससे लड़ेंगे? जब बुद्धि में आता है ये तो प्रकृति का धर्म है, तो उससे लड़ने नहीं जाते। फिर जब कहते हैं क्या करें, ये पारिवारिक परिस्थिति आती है, वो तो आएगी ही, मैं उससे दुखी क्यों हूँ? जैसे प्रकृति का दुख सुख सहन करते हैं, वैसे अब दादी उसको मिलाकर बता रही है कि जैसे प्रकृति का दुख और सुख सहन करते, उससे लड़ते नहीं हैं, वैसे ये परिवार का भी तो हिसाब किताब है, तो मैं उससे क्यों लड़ूं? कितनी गहरी बात दादी बता रही है। जब हमें ज्ञान के आधार पर ये पता चल गया कि हर एक आत्मा की सतो रजो तमो स्टेज है, तो लड़ाई क्यों? हमें उसमें अपनी स्थिति अप डाउन नहीं करनी है।
कभी कभी सोचते हैं मुझे तो सबसे मान मिलना चाहिए, ये मुझे मान नहीं देते हैं, इसीलिए गुस्सा आता है। लेकिन जब प्रकृति दुख देती है तो गुस्सा क्यों नहीं आता? जब किसी ने आपको सम्मान नहीं दिया तब तो गुस्सा आया, लेकिन जब प्रकृति भी आपको परेशान करती है तब उस समय गुस्सा क्यों नहीं आता? जब मेरा कोई अपमान करता है तो मैं रंज होती हूँ, माना नाराज होती हूँ, लेकिन मैं ये सोचूं कि मैंने उसे कितना मान दिया है। अगर मैंने उसे मान दिया है तब तो नाराज होने का अधिकार है, लेकिन फिर भी उसको बाबा कहता है आपका हिसाब है। कई बार आपको किसी से मान नहीं मिलता है, वो भी उसके साथ आपके कर्मों का हिसाब है। एक है देना, एक है लेना। जब अपमान पर गुस्सा आता है, माना मैं मान की भूखी प्यासी हूँ, मान की मांग है, मैं दाता बनूं या लेवता बनूं? पूछो अपने आप से, मुझे मान देना है या लेना है? मैं वरदाता हूँ या आत्माओं से वर लेने वाली हूँ? मान मांगना अर्थात आत्माओं से वर मांगना। बाबा कहता है मांगने से मरना भला। मैं दाता की बच्ची दाता हूँ तो लेवता क्यों बनते हैं? ये सवाल हर एक अपने से पूछे। कहा जाता है तुम प्यार करो तो सब करे। कहते मैं तो सबको प्यार देता, लेकिन आगे वाला मुझे ठुकराता है। इसमें हमेशा समझो ये मेरा हिसाब किताब है। 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतो करना है। जहाँ प्यार होगा वहाँ सब मान देंगे, शुभ भावना रहेगी, शुभ चिंतन चलेगा, फिर उनके लिए मेरा वरदान भी रहेगा। अगर मैं इस स्थिति पर रहूंगी तो सब मेरी स्तुति करेंगे। अगर मैं ही अपनी स्थिति पर नहीं रहती तो कोई भी मेरी क्या स्तुति करेगा? हर एक अपने से पूछो, पहले मेरी स्तुति मेरे 10 मंत्री माना कर्मेंद्रियां करती है? जो मुझ आत्मा का संस्कार है वो संस्कार मेरी स्तुति करता है? पहले तो मेरे ही स्वराज्य में जो कर्मेंद्रियां हैं वो मेरे ऑर्डर पर चलते हैं। जब मेरा संस्कार मेरी स्तुति करे अर्थात ऑर्डर में रहे, तब दूसरे भी स्तुति करेंगे। बाबा ने कहा 3 मंत्री हैं मुख्य, मन, बुद्धि और संस्कार। तो मेरा मन सदा मेरे चरणों में रहता, अर्थात मैं जो पवित्र आत्मा हूँ, मेरा मन सदा ऐसा ही स्वच्छ, पवित्र और सदा ऊंचा रहता है। मेरा ऑर्डर मानता है मुझ आत्मा का मेरा मन। मेरा पहला मंत्री मेरे ऑर्डर में है। ये सब प्रश्न अपने आप से पूछो, दादी कह रही है। ऑर्डर में है तो शुद्ध संकल्प स्वतः रहेंगे। फिर ये क्यों आता है कि मेरा यहाँ अपमान हुआ? ये संकल्प उठाना भी तो अशुद्धता है। अपने से पूछो, मैं अपनी महानता की ऊंची स्थिति पर रहता हूँ? जितनी ऊंची बाबा ने हमें अपनी स्थिति बताई है, क्या मैं ऐसी स्टेज पर हूँ? जब मैं उसी स्थिति पर रहूंगी तो सब मेरा मान करेंगे। कई कहते हैं मेरी वृत्ति अच्छी नहीं, मेरी वृत्ति चंचल होती है। अगर मैं यही रिपोर्ट करती तो मैं दूसरों से क्या मान मांगू? जब मेरे ही कर्मेंद्रिय, मेरा ही मन मंत्री मेरे ऑर्डर में नहीं है तो मैं औरों से क्या मान मांगू? पहले तो अपनी रिपोर्ट बंद करो। तुम पहले अपने मंत्री से तो प्यार पाओ, फिर दूसरों से मांगो। अगर वृत्ति चंचल है, माना मंत्री कंट्रोल में नहीं। कहते हैं दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा। अब 10 शीश वाले रावण को स्वाहा करने के लिए हमारे बाबा ने ये रुद्र यज्ञ रचा है। इसमें ब्रह्मा बाप के साथ ब्राह्मण बच्चों ने अपना सब कुछ स्वाहा कर दिया। तो हर एक पूछे, मैंने अपने 10 राक्षसों को स्वाहा किया है। इंद्रिय जीत बनने का मतलब है अपनी कर्मेंद्रियों को दिव्य बनाना। तो चेक करो कि मेरे कान दिव्य बने हैं या अभी तक कनरस सुनने का शौक है। परचिंतन पतन की ओर ले जाएगा, फिर ऐसा परचिंतन वाला मान पा सकता है। हमारे ये नयन दूसरों को प्यार की भावना से,
भाई भाई की दृष्टि से बाबा के रतन देखने के लिए है। अगर ये नयन बुरी दृष्टि से देखते, द्वेष की दृष्टि से देखते हैं, तो क्या ये नयन मुझे मान देंगे? कितना दादी सूक्ष्मता से इस बात को समझा रही है। हम औरों से तो मान सम्मान पाने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर जो खुद का स्वराज्य है, खुद की जो कर्मेंद्रियां हैं, खुद का जो मन मंत्री है, वो हमारे ऑर्डर पर ही नहीं चलते। जब वही हमारा मान नहीं रखते, हमें सम्मान नहीं देते, तो दादी कहती आपको क्या अधिकार है औरों से मान मांगने का? अगर नैनों से बुरी नज़र से देखा, द्वेष दृष्टि डाली, तो मेरे नयन ही मुझे अपमानित करते हैं। दुख देते हैं, फिर दूसरे से मान कैसे मिलेगा? नैनों ने विकारी दृष्टि रखी, माना मुझे आत्मा का अपमान किया ना, क्योंकि मैं तो बहुत शुद्ध पवित्र आत्मा हूं, तो मेरी इस इंद्री ने मेरा अपमान कर दिया। कहते हैं ये मुझे इतना प्यार नहीं देता। मैं पूछती, तुमने अपने को कितना प्यार किया है? मैं अपने संकल्प को शुद्ध रखूंगी तो प्यार मिलेगा। मेरी बुद्धि अगर पर चिंतन में घूमती है, सत्यता को छोड़, स्वच्छता को छोड़, असत्यता की ओर जा रही है, तो पहले मेरी बुद्धि ने ही मुझे प्यार नहीं दिया। अगर बुद्धि ही प्यार नहीं करती तो दूसरे क्या करेंगे? पहले देखो, मेरे संस्कार मुझे रिस्पेक्ट देते हैं? मैंने अपने संस्कारों की चंचलता को स्वाहा किया है? अगर मेरे संस्कार ही मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते तो दूसरे क्या देंगे? एक एक कर्मेंद्री पर दादी कितना अच्छी तरह विस्तार से समझा रही है। चाहे मन मंत्री है, चाहे हमारे संकल्प हैं, चाहे नैन है, चाहे मुख है, अगर यही हमें मान सम्मान नहीं देते, माना हमारे ऑर्डर प्रमाण नहीं चलते, तो हम औरों से क्या मान मांगते हैं? जिसमें जरा भी मूड ऑफ की आदत है, उसे मान मिल नहीं सकता। मूड ऑफ माना ऑफ, उसे कौन सी प्रेम की ऑफर मिलेगी? उसे कौन आफरीन देगा? अगर कहते हैं ऑफ होने की आदत है, तो आदत शब्द ही बुरा है। दिव्यता माना गुण, मेरा गुण है दिव्य रहना। मेरा गुण, मेरा स्वधर्म, मेरा स्वभाव संस्कार क्या है? दिव्य होकर रहना। जहाँ दिव्यता है, वहाँ मान अपमान का सवाल समाप्त हो जाता है। इस लाइन को अंडरलाइन करिए। जहाँ दिव्यता है, वहाँ मान अपमान सम्मान ये सवाल ही समाप्त हो जाता है। जहाँ मांगते हो कि मान मिले, वहाँ वो दूर हो जाता है। आज के राजनेताएं मान के लिए चेयर मांगते हैं। आज मिलती है, कल चेयर उठाकर फेंक देते हैं, क्योंकि है ही प्रजातंत्र। हम तो राजाओं के राजा हैं, हम कभी मांग नहीं सकते। राजा कभी नहीं कह सकता कि ये चपरासी मेरी इज्जत गंवाता है। ये राजा के स्टेटस के खिलाफ है ना। वो कभी ऐसा नहीं कह सकता कि ये चपरासी मेरी इज्जत गंवाता है। राजा का तो ऑर्डर चलता है। तो पूछो, मैं राज्य अधिकारी हूं या अपने चपरासियों के अधीन हूं? अधिकारी हूं या अधीन हूं? कई कहते हैं क्या करूं, गुस्से में हाथ चल गया। अरे चल गया या चलाया? कहते हैं ना चाहते भी गाली निकल गई, तो मुख किसका गंदा हुआ? गाली आपने बोली, पर मुख किसका गंदा हुआ? जिसने गाली दी उसका मुख बासी हुआ। तो बासी मुख वाले को मुंह क्यों देते हो? तुम उनसे मुख मोड़ लो, तुम उनके साथ गंदा क्यों बनते हो? है ना, अपना मुख मोड़ लो उनसे। कई दीवारों पर बने हुए गंदे चित्रों को देख कहते हैं मेरी आंखें खराब हो गई। अरे वो तो जड़ है, मैं चैतन्य। मैं अगर कहूँ कि मुझे इस पिक्चर का चित्र अपनी तरफ खींचता है, तो मेरा वह राजा हुआ और मैं प्रजा हो गई, क्योंकि उस चित्र ने मुझे आत्मा रूपी राजा को अपने वश कर लिया। तो मैं उस समय कौन हो गई? प्रजा। एक दीवार का चित्र मेरा चित्त काट लेता है, वो चित्र मेरा दिलाराम बन गया, जिसने दिलाराम बाप से दिल तोड़ा दी। कितनी बड़ी बात है।
एक चित्र ने मेरी बुद्धि का कनेक्शन, मेरे दिल की तार दिलाराम से तोड़ दी। तो दिलाराम से दिल तोड़ाने के निमित्त वो चित्र बना। जो किसी पर खींच जाता, आकर्षित होता, वो है दिल बेचू। अपना दिल किसी को भी बेच देते हैं, वो है दिल बेचू। दिल बेचने वाले दिल बेचू नहीं बनो, दिलाराम बाप के दिलाराम बच्चे बनो। बाबा ने तो कहा है तुम शरीर निर्वाह लिए कर्म करो। क्या चित्र देखने की, नॉवेल्स पढ़ने की छुट्टी दी है? ये सारे प्रश्न बहुत गहराई से एकांत में अपने साथ पूछने के हैं। एक एक इंद्रिय से दादी कहती प्रश्न पूछो। बाबा ने शरीर निर्वाह के लिए कर्म करो, कमाओ ये छुट्टी दी, लेकिन नॉवेल्स पढ़ने की, गंदे चित्र देखने की छुट्टी दी है? कहते हैं दिल उदास होती है तो पढ़ लेती हूँ। पढ़ोगे, देखोगे तो जरूर वो बुद्धि को डिस्टर्ब करेगा। जब पहले जन्म से मर गए, फिर वो पहली बातें क्यों याद आती है? क्यों याद करते हो? वो जन्म तो खत्म हो गया ना, अभी तो नया जन्म मिला है। पुराना जन्म से, जीवन से मर गए, पुराने संस्कार, पुरानी आदतों से मर गए। तो दादी कहते वो बातें क्यों याद करते हो? मरते क्यों नहीं हो? जीते जी मरना है ना, तो पुराने जीवन जन्म से क्यों नहीं मरते? दादी कहती। तो ये थे आज के दादी जी के बहुत गुह्य शिक्षाओं भरे अमृत वचन। जितनी बार पढ़ेंगे उतना अपने आप को हम रियलाइज कर पाएंगे और चेंज कर पाएंगे। अच्छा, ओम शांति।